नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसलिए कह सकता हूं ये बात पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन को निश्चित रूप से बदल सकता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या कि ये हमारे जीवन को बदल दे। दोस्तों, हमारा जो जीवन है, पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी हम पूरे जीवन में प्रारब्ध को भोगते हैं, प्रारब्ध को काटते हैं, चाहे वो अच्छा प्रारब्ध हो या बुरा हो। जैसे कि हम यदि पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए थे तो उसका अच्छा प्रारब्ध हमें काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और यदि हम पास्ट में बुरे कर्म किए थे तो हमारे साथ बुरा होगा, उसे हमें काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब पूरा जीवन प्रारब्ध का खेल ही चलेगा, कर्मों का खेल ही चलेगा, तो हम जिंदगी में आनंद कब लेंगे? सवाल है ना। हम जिंदगी में, अपनी जिंदगी में हम आनंद कब लेंगे? हमारा जीवन सफल कब होगा? हमारा उद्देश्य कब पूर्ण होगा? ये सवाल है। दोस्तों, यदि हमारा जीवन, मान लिया जाए कि आज हम दुख में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तो इसका मतलब हम अपना प्रारब्ध काट रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं, और ये हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कर्मों के फलस्वरूप, बुरे कर्मों के फलस्वरूप हमें मिला है। इसीलिए आज हमारे साथ बुरा हो रहा है। सामने वाले को हम देखते हैं कि बहुत उसके साथ अच्छा हो रहा है, वो निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, खूब पैसे कमा रहा है, खूब पैसे आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, बड़ा घर बनवा रहा है, अच्छे कपड़े लत्ते, हवाई जहाज पे उड़ रहा है। तो ये जो लाइफ स्टाइल हम जब सामने वाले किसी व्यक्ति की देखते हैं तो हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है कि उसका है, उसके साथ हो रहा है, उसके जीवन में ऐसा, मेरे साथ तो हो नहीं रहा है। हमें दुख दर्द होता है, टेंशन होता है। लेकिन जब हमें किसी बात की जानकारी नहीं रहती है तो ऐसे ही हमें टेंशन होगा, लेकिन जो समझ जाएगा उसे टेंशन होगा ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये सारी चीजें मिल रही हैं, वो व्यक्ति का जो प्रारब्ध है अच्छा है, यानी जो कर्म था पिछला उसका, उसके कर्मों के फलस्वरूप उसे ये सारी चीजें मिल रही है फल के रूप में। और हमारा प्रारब्ध चूंकि गलत चल रहा है, क्योंकि हमारे कुछ कर्म पास्ट के गलत बने होंगे, तो इसीलिए हमारे कर्मों का फल हमें जो मिल रहा है प्रारब्ध के रूप में, वो टेंशन के रूप में, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में मिल रहा है। तो हमें चिंता हो रही है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा मित्रों कि हमें तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आता है प्रारब्ध के अनुसार। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति आज सुख में है, तो कहीं ना कहीं यदि उसके भी कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा, तो इतना मान लीजिए कि वो हमेशा सुख में रहने वाला नहीं है। यानी बुरा होगा तो उसका, अगर बुरा प्रारब्ध, बुरा कर्म पास्ट का होगा, कुछ तो वो जोड़ जाड़ के उसे मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी उसका समय नहीं है। हम चाहते हैं अपनी आंखों से देखना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसके साथ भी ऐसा हो, लेकिन ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये हमारी मर्जी से ये सिस्टम काम नहीं करेगा। ये परमात्मा का सिस्टम है। परमात्मा को कब, किस इंसान को कब कैसा फल देना है वो जानते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में यदि स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, तो अब हो सकता है कि वो बहुत कम, मतलब आपका प्रारब्ध बचा हो और वो खत्म होने वाला हो। और जैसे ही वो खत्म हो, फिर आपका अच्छा वाला प्रारब्ध की शुरुआत होगी। तो फिर उसमें आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, आपका बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, बिजनेस चलने लगेगा, जॉब नौकरी की तैयारी कर रहे हो वो फटाफट हो जाएगा। तो सारी चीज आपकी जिंदगी में अच्छे तरीके से होने लगेगी। लेकिन ये बात कौन समझेगा? कोई है समझने वाला? हम तो बस आंख बंद करके एक तरह से
अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि यदि पता होता तो आप सोच के देखिए, यदि लोगों को ये बात पता होता जो मैं बता रहा हूं, तो क्यों 98% लोग दुखी होते, 1-2% लोग सुखी होते? क्यों? यदि पता होता तो 98% लोग सुखी होते, 1-2% मान लिया जाता कि दुखी है भाई। लेकिन यहां तो पूरा जो आंकड़ा है वो उल्टा है, सिस्टम ही उल्टा है। क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी में तहलका मचा के रखा है। तहलका मतलब लोग ये भूल गए हैं कि हम एक इंसान है और इंसान की एक लिमिटेशन है। जैसे कि हमारी जिंदगी लिमिट है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। और उतने ही समय में हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, अच्छा बनाना है। लेकिन हम अंधाधुंध अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे कर्म बना रहे हैं, जो मर्जी सो खा रहे हैं, जिसके साथ जो मर्जी सो कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, किसी को मतलब दुख दे रहे हैं, किसी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ क्या करता है। एक ही परिवार के लोग मतलब एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप देखिए, समझिए। तो ये क्या हो रहा है? कोई भी किसी से खुश नहीं है। यानी सब कोई यही सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। मतलब हर एक व्यक्ति का ये मानना है कि मेरे जैसा होशियार कोई है ही नहीं। लेकिन ठीक है, आप होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल है, अच्छी बात है। लेकिन यूनिवर्स का जो सिस्टम है, यूनिवर्स का जो रूल है, उससे तो आप आगे नहीं है। उसको आप मतलब नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। आप जो मर्जी सो करेंगे और यूनिवर्स का सिस्टम आपके लिए चेंज हो जाएगा। यानी आप गलत भी कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यदि अच्छा हो रहा है किसी के साथ, यदि अच्छा हो रहा है किसी के साथ, गलत कर रहा है, हमें कई बार दिखाई देता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी तरक्की कर रहा है, फिर भी पैसे उसके जीवन में आ रहे हैं, दिखाई देता है, तो ये मान लीजिए कि वो उसका प्रारब्ध है, अच्छा प्रारब्ध। अब वो ज्यादा दिन है नहीं उसका, जो ये बुरा वर्तमान में कर रहा है, कर्म बना रहा है, इसका भी तो प्रारब्ध बन के हमारे सामने आएगा। और जब इसका आएगा तो फिर वही आदमी दुखी हो जाएगा, चिंता में हो जाएगा। जिसको हम देख रहे हैं गाड़ी पे चल रहा है, खूब टेंशन फ्री है, पैसे आ रहे हैं, फिर वही आदमी 2-4 लोगों के सामने हाथ फैलाएगा, फिर दुख में टेंशन में जिएगा। फिर हम उसको देखेंगे तो फिर वहां समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। मतलब हम सिचुएशन को देख लेते हैं, चाहे वो अपना सिचुएशन हो चाहे दूसरे का सिचुएशन हो, लेकिन उस सिचुएशन को देखकर हम कभी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे गलती है, भूल है। हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कि मान लिया जाए कि कोई सुखी है तो क्यों सुखी है, कोई दुखी है तो क्यों दुखी है, या हम सुखी है तो क्यों, हम दुखी है तो क्यों। तो जब हम थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस टॉपिक पर एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा हम खुद को फ्री होकर हम इस बात पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपने विवेक से, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि रियलिटी क्या है। ये एक डार्क रियलिटी है जो लोगों को मतलब 98% लोगों को पता नहीं है। पता हो जाता ना यदि, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों कि कोई दुखी नहीं रहता इस संसार में। ये मेरा अब तक का अनुभव है। क्योंकि दुख कैसे आता है, आप समझिए, दुख कैसे आता है। जब हम कुछ गलत करेंगे तभी ना दुख आएगा। भगवान को इससे क्या लेना देना है? भगवान को इससे क्या लेना देना है कि आप दुखी रहें या सुखी रहें? भगवान ने एक सिस्टम बना दिया है। आपके कर्म उस सिस्टम को मतलब आपके कर्म जो है उस सिस्टम से स्कैन हो जाता है और वैसा आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो जब हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत ही तो रिजल्ट हमें मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड होंगे, ऊंचे पद पे होंगे। क्योंकि ये वीडियो कहां तक जा रहा है, कौन कौन लोग देख रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमें इतना पता है कि एक इंसान अपने जीवन में, पूरे जीवन में, आज से, क्योंकि ये वीडियो आप आज देख रहे हैं इसलिए आज से, इतना मुझे पता है कि आज से यदि इंसान चाहे तो अपने जीवन में सुखी मतलब सुख का दरवाजा खोल सकता है, सुखी जीवन जीने का प्रयास कर सकता है। और ये बिल्कुल सरल है, आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। जैसे कि कोई प्यासा है, आके क्या करेगा? वो पानी मांगेगा,
थोड़ा भाई दे दो, पिला दो, गर्मी है, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है। उसने हमसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, और हम क्या करते हैं, चल चल भाग यहाँ से, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि तेरे को पानी दूं, या पानी नहीं है। मैंने देखा है एक व्यक्ति, मैं एक दुकान पे गया पानी लेने के लिए, तो पानी लेने के लिए गया तो मैं अपने जो 20 लीटर वाला बोतल था उसमें मैं पानी भरवा लिया और उसको पैसे दे ही रहा था। तब तक एक व्यक्ति आया साइकिल से, बोला कि भाई साहब थोड़ा बोतल वोतल में पानी हो तो दे दो, प्यास लगी है। तो पता है उस दुकानदार ने, पानी वाले ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, चल चल भाग, ये तेरे लिए दुकान नहीं खुली है कि कोई भी आता रहे और पानी पिलाता रहूं, और मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ कमाने के लिए बैठा हूं, ये करने के लिए, वो करने के लिए। मतलब एक घूंट पानी के लिए उसने 10 बात उसको सुना दिया, 10 बात सुना दिया। अब आप सोच के देखिए कि उस इंसान ने क्या किया। उस इंसान ने कोई गलत कर्म किया? नहीं किया, क्योंकि भाई उसे प्यास लगा था, पानी वहां अवेलेबल था, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई पिला दो। जो कि देखा जाए तो पानी भरने के दौरान ऐसे ही 1-2 लीटर, मतलब कि दिन भर में उसके 5-7 लीटर तो ऐसे बर्बाद हो जाते होंगे पक्का। तो यदि वो एक बोतल, 1-2 लीटर की बोतल जो आती है, 1-2 लीटर मतलब 1-2 लीटर पानी वो अलग से रख देता कि कोई भी प्यासा आ जाए मांगेगा, दे देंगे, ले भाई पी ले, तो उससे उसका कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन उसका एक अच्छा कर्म बनता। लेकिन वो ऐसा तो कर नहीं रहा है, बल्कि कोई मांग रहा है तो उसे 10 बातें सुना रहा है और उसे मतलब कि बहुत डांट डपट कर भगा दिया, मतलब भेज रहा है। तो इस तरीके से गलत कर्म बनता है। अब ये जो पानी बेचने वाला है, इसे ये बात पता ही नहीं है कि यूनिवर्स का सिस्टम भी है, यूनिवर्स का सिस्टम काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं है। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे हजारों छोटे छोटे उदाहरण हैं, हजारों मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है, आप देखे होंगे कि कैसा कैसा लोग व्यवहार करते हैं। वो सोचते हैं, लोग सोचते हैं मतलब पानी तो वो दुकानदार मेरा पानी भर दिया, पैसे ले लिया और उसको जो बोलना था बोल दिया, लेकिन आप सोचिए कि उसके जाने के बाद वो दुकानदार कभी बैठ के ये सोचा होगा फुर्सत में कि मेरे पास इतना पानी है, डेली 2-4 लीटर 5 लीटर पानी ऐसे देने के दौरान गिर उड़ जाता है, 2-4-5 लीटर ऐसे बर्बाद हो जाता है, 2 घूंट पानी पीता, वो ज्यादा से ज्यादा 5-3-4 घूंट पानी पीता, दे देता तो क्या होता। ऐसे भी कहा गया है कि प्यासे को पानी पिला देना चाहिए, ये पुण्य का काम है। लेकिन वो कभी सोचा होगा, मतलब इस बात पर कभी वो थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि भाई कुछ मैंने गलत तो नहीं किया। तो यही होता है जब इंसान, मतलब इंसान आंख बंद करके अपने कर्म बनाता है, लेकिन वो दिमाग नहीं लगाता है कि मेरा कर्म कैसा बन रहा है, मेरा कर्म कैसा बन रहा है और इसका फल कैसा मिलेगा, जब मेरा प्रारब्ध मेरे सामने आएगा तो कैसा होगा। तो ये दिमाग नहीं लगाता है। और यदि आप इस वीडियो को देखकर इस बात को समझ गए और आज से दिमाग लगाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं भाई, छोटी छोटी जो चीजें हम, मतलब प्रत्येक दिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे हम सोचते नहीं है लेकिन हम कर देते हैं और वो गलत होता है। लेकिन यदि हम सोच ले, करने से पहले हम सोच ले, करने से पहले हम सोच ले, विचार कर ले कि नहीं ये तो गलत है, ये करना गलत है, तो फिर हमारा आज से अच्छा कर्म यानी क्रियामान कर्म जो है वो अच्छा हो जाएगा और ये धीरे धीरे स्टोर होगा, जमा होगा। और जब इसका प्रारब्ध आएगा तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगा, यानी आप जैसा जिंदगी जीना चाहते हैं वैसा आप अपने जीवन को देख पाएंगे, जी पाएंगे। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग अपने मूड में हैं, अपने ही एटीट्यूड में हैं। बस लोगों को ये लगता है कि कोई भाषण दे रहा है, ये भाषण से कुछ होता नहीं है। वीडियो को कितने लोग देखेंगे, कहेंगे ये भाषण है, भाषण से कुछ होता नहीं है। कुछ ऐसे लोग आएंगे जो पूरा देख भी लेंगे तो मतलब इस कान से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। होता है ना कि इधर सुने, इधर से निकाल दिए। मतलब ये वीडियो वही समझ पाएगा जिसका बुरा प्रारब्ध खत्म होने का समय आ गया है, यानी खत्म हो चुका है, समय नहीं खत्म हो चुका है। तभी ये वीडियो उसको मिलेगा और ये वीडियो उसकी आंखें खोल देगा और उसको समझ आ जाएगा कि आज से हमें क्या करना चाहिए। अच्छा जीवन, बढ़िया जीवन जीने के लिए कोई ज्यादा प्रयास करने का जरूरत ही नहीं है। गाड़ी लाने के लिए, पैसा लाने के लिए, घर बनवाने के लिए, मतलब ऐशो आराम के लिए, नौकर चाकर, धन दौलत, सुख समृद्धि के लिए लोग सोचता है खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब दिमाग लगाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप एक बार यूनिवर्स के सिस्टम से जुड़िए और जो बात मैंने बताया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए
आज से अपने कर्म अच्छे बनाइए, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया पानी वाला। ठीक इसी प्रकार बहुत सारा ऐसा चीज होता है, जैसे कि कोई कह दे कि भाई थोड़ा सा ये लंच बॉक्स है, उधर जा रहे हो तो वहां एक आदमी है, मैंने उसको फोन कर दिया है, थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है, उसे दे देना। क्या हुआ, रिक्वेस्ट किया। तो यदि हम उसका ये काम कर देते हैं तो उसके भीतर से हमारे प्रति जो सोच होगी उसकी, मतलब एक तरह से दुआ देगा, उसकी अंतरात्मा गदगद हो जाएगी, वो सोचेगा कि चलो एक अच्छा इंसान है। तो ये सब चीज हम सोचते कहाँ हैं, हम तो बस नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा लंच, तुम्हारा आदमी, तुम जानो क्या करना है तुम जानो, मेरे पास टाइम नहीं है भैया, हम चले, तो ऐसा बोल देते हैं। देखिए समय है कि नहीं है वो बात का बात है, लेकिन यदि हम हर चीज को हैंडल करना सीख जाए, सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाएगा, जैसे कि हम यदि ये बात समझ ले कि देखो एक ऐसा कर्म कोई मतलब हमारा बनने जा रहा है, जिस कर्म को यदि हम बना लेते हैं इससे हमें बहुत मतलब इस कर्म का जो फल मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, और मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कुछ कहता है तो उसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम उसका काम कर रहे हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका काम बन जाएगा, हम उसका काम कर रहे हैं, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और वही अपॉर्चुनिटी, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज को जब हम करते हैं, पूरा करते हैं, फिर हमें पसीना बहाने की, मेहनत करने की, टेंशन लेने की, खूब अपने टैलेंट का, स्किल का प्रयोग करने का कोई जरूरी नहीं है। एकदम सिंपल रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी एकदम खुशहाल कटेगी। वीडियो यदि अच्छा लगा, मेरी बातों से यदि आप रिलेट कर पाए तो वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, खूब शेयर कीजिए दोस्तों। और आने वाली जो वीडियोस है इससे भी बढ़कर मतलब जो भी वीडियोस आएगी एक से बढ़कर एक, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ आप अपना विश्वास जोड़े रहिए, मेरा विश्वास आपके ऊपर है, और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन सिस्टम को समझना होगा और समझ के कदम बढ़ाना होगा, अपने विवेक से काम लेना होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई, इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बात कुछ ऐसी थी जो समझाने की थी, बताने की थी, ताकि एक इंसान समझ पाए, क्योंकि लोग समझते कहाँ है, पूरा दिन लेक्चर दे दो फिर भी नहीं समझेंगे। तो मुझे लगा कि चलो जो बता रहा हूं वो अच्छे ढंग से बता दूं ताकि लोगों के समझ में आए ये बात। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।